चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या है। आप है थोड़े ईथर के आएंगे। अब देखिए क्या है, CH3O CH2 CH2O CH3। नाम बताइए इसका। बनाइए। अब आप ये देखिए, ये ईथर तो नहीं है क्योंकि यहाँ दो हैं, ठीक है, दो हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये असली में था क्या। ये इथेन था, CH3 अब एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया, ये दो हो गए, और एक हाइड्रोजन कम की जगह मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, OCH3। यहाँ पे भी OCH3, तो मतलब ये OCH3 के यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हैं, और असली में तो ये इथेन ही था। यही तो चीज़ है। देखो OCH3 इधर है, OCH3 इधर है। पहले यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी 3 थे, उस हाइड्रोजन की जगह मिथॉक्सी ग्रुप आ गया, और इधर भी मिथॉक्सी ग्रुप आ गया। ईथर तो ये है नहीं, तो हम पूरे कार्बन काउंट ही नहीं करेंगे, बस इससे मतलब है। तो 1 2 2 सिंगल बॉन्ड है तो इथ, 2 हैं तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। और इसे 1 बोल लो, इसे 2 बोल लो, तो 1 पे भी मिथॉक्सी है, 2 पे भी मिथॉक्सी है, तो 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन बोलेंगे इसे। 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन क्या बोलेंगे, 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, चलो चलो हटाओ इसे। अब ये देखो क्या है, CH3O CH3 है, इसका IUPAC क्या नेम होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो, देखो ये कुछ नहीं था, CH4 था, ठीक है। अब ये CH3 रह गया, और CH3 की जगह एक हाइड्रोजन की जगह OCH3 आ गया। CH4 था ना, तो एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह OCH3 आ गया। तो है तो ये क्या, मीथेन ही है, और उस पर कौन सा ग्रुप आ गया, मिथॉक्सी। कौन सा ग्रुप आ गया, मिथॉक्सी। तो इसे बोलेंगे 1, और ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो IUPAC नेम होगा, क्या होगा, 1 पे क्या है, मिथॉक्सी है, और ये कुल मिला के एक ही कार्बन है तो मीथेन होगा। तो 1 पे मिथॉक्सी मीथेन, 1 पे मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा मीथेन। तो 1 पे मिथॉक्सी मीथेन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। 1 पे मिथॉक्सी मीथेन, या आप इसे क्या बोल सकते हो, अगर आप कॉमन बोलोगे तो ये ईथर है। क्या है, ईथर है, ROR क्या होता है, ईथर होता है। तो ये ईथर है, COOR ईस्टर होता है। तो अभी ईथर है और 2 मिथाइल है, तो आप बोलोगे डाई मिथाइल, और ये हो जाएगा ईथर, ठीक है। तो CH3O CH3 ये रहा। ऐसे अगर आप बोलते C2H5O C2H5, तो नाम क्या बोलते इसका, जल्दी बनाओ, ठीक है, बनाओ। इसमें जनरली ये चलता है कि जो बड़ा मतलब अल्काइल ग्रुप होगा ना, वो एन फॉर्म में आएगा, छोटा वाला ऑक्सी फॉर्म में आता है, ठीक है। एल्कॉक्सी अल्केन होता है, जनरली होता है एल्कॉक्सी अल्केन, ये वाला होता है बड़ा अल्काइल ग्रुप, और ये वाला होता है छोटा अल्काइल ग्रुप। ये इसका IUPAC नेम होता है, एल्कॉक्सी अल्केन बड़ा वाला होता है, एल्कॉक्सी छोटा वाला होता है। बट जब तक सिमेट्रिक है, जैसे यहाँ दोनों सिमेट्रिक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमेट्रिक जब तक है। आपको ये पता है, इसमें अब ये ले लेंगे तो क्या होगा, 1 पे 1,2 2 है ना यहाँ पे, तो 1 पे ही बोलेंगे इसे, 2 तो बाद में होगा, CH2 CH3 है ना, हाँ। तो इसे 2 पे बोलेंगे, 1 पे बोलेंगे, आप खुद ही सोचो। जब ये खुलेगा C2H5, फिर यहाँ है O, फिर यहाँ पे क्या होगा CH2, फिर क्या होगा CH3, तो आप खुद ही देखिए 2 पे आएगा, 1 पे आएगा, ये वाली चीज़ ऑब्वियसली ये 1 और 2 पे आएगी। तो आप 1 मत लिखना, 2 लिखना, ठीक है। ये तो आप इसे क्या बोलोगे, देखो 2 पे ही आएगी ना, 1 पे कैसे आएगी बच्चे, उल्टे जाएंगे क्या। हाँ सर, उल्टा भी जा सकते हैं, उससे क्या मतलब है, ठीक है, तो उल्टा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया, क्योंकि आपको इसी रिंग से मतलब है, उससे तो मतलब नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो आप इधर से ही 1 स्टार्ट करिए ना साहब, आपको क्या दिक्कत है कि उससे वो बुरा मानेगा या अच्छा मानेगा। आपको तो छोटा नंबर बनाने, तो ये यहीं टर्मिनेट हो गया 2 कार्बन पे, तो इसे 1 बोल लो। तो ये होगा IUPAC 1, इथॉक्सी है, और वो क्या है, 2 कार्बन है तो इथेन है, तो 1 इथॉक्सी इथेन। और कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम आप बना सकते हो डाई इथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है, शाबाश। अब आप जैसे हो CH3O C3H7, ये आप पे हो। तो मैंने आपको बताया था बड़ा वाला तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, तो मिथ इथ प्रॉप, ये बनेगा प्रोपेन। बड़ा वाला तो एल्केन बनता है ना, प्रोपेन। और OCH3 होता है मिथॉक्सी, जो छोटा वाला होता है वो ऑक्सी बन जाता है, एल्कॉक्सी, और बड़ा वाला एल्केन बन जाता है। तो छोटा ये है ना CH3, ये मिथॉक्सी बना, और वो एल्केन बना, मतलब प्रोपेन बना, ठीक है। तो इसका नाम आ गया मिथॉक्सी प्रोपेन,
या इसे अगर वैसा बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, आप इसे बोलोगे मिथाइल और ये सीधा ही है एन प्रोपाइल और ईथर, तो कॉमन नेम आएगा, ये तो हो गया मिथाइल, मिथाइल और ये नॉर्मली है सीधा ही है, ठीक है। तो एन प्रोपाइल, मिथाइल एन प्रोपाइल, और ये कौन सा हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं, ईथर, तो इसे बोलेंगे मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। वैसे आयुपैक ज़्यादा मेन है, ठीक है, आयुपैक और मेन है, ये इतना मेन नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है C6H5OCH3। टॉल्यूइन मत बोलना, इसे मुक्का पड़ेगा तुम पे, ठीक है। ये क्या है, अरे बेंजीन रिंग है भैया, उसमें यहाँ पे OCH3 है, ठीक है। बेंजीन रिंग पे क्या है, OCH3 है, ठीक है। एनिसोल है ये, एनिसोल बोल सकते हो, हाँ कॉमन नेम इसका एनिसोल हो गया, शाबाश याद था तुम्हें। आयुपैक नेम बनाओ, तो बस 1 पे क्या है, मिथॉक्सी और बेंजीन है, तो 1 पे मिथॉक्सी, 1 पे मिथॉक्सी है और यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, तो ये हो गया 1 मिथॉक्सी बेंजीन, कॉमन नेम इसका एनिसोल हो गया। हालांकि आप वैसा भी नाम बना सकते हो, मिथाइल फिनाइल ईथर, है ना, मिथाइल फिनाइल ईथर, ये भी आप बोल सकते हो इसे, तो या तो एनिसोल बोल लो या और लिख लेते हैं मिथाइल, फिर क्या है फिनाइल है, मिथाइल फिनाइल और फिर क्या है ईथर है, तो मिथाइल फिनाइल ईथर इसे बोल सकते हैं, ठीक है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, C6H5O C6H5, तो ये तो आपको दिख ही रहा है यहाँ C6H5 होगा, नहीं C2H5 होगा, C2H5, तो आप यहाँ देख ही रहे हैं, जहाँ CH3 है वहाँ C2H5 आएगा, आयुपैक ऊपर से ही बनाओ, क्या होगा 1 मिथॉक्सी की जगह इथॉक्सी होगा और साथ में क्या आएगा, बेंजीन आएगा, ठीक है। कॉमन नेम बोल लीजिए इसका, क्या होगा, इथाइल फिनाइल ईथर होगा, इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर। अच्छा सर, तो कोई इसका वैसा नेम भी है जैसे इसका एनिसोल था, हाँ सर, इसका नाम है, इसका नाम होता है फेनिटोल, वो होता है एनिसोल, ये होता है फेनिटोल, फेनिटोल। जब चैप्टर में आएंगे तब उससे पहले आपको ये याद रहेंगे कि ये एनिसोल होता है और वो क्या होता है, फेनिटोल होता है, तो हमारे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, गुड। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आप में नेक्स्ट है आप पे C6H5O होल 6 CH3, ये आप पे है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, C6H5O है और CH2 होल 6 CH3 है, ठीक है। तो आप अब किसे दोगे, देखो जहाँ ज़्यादा कार्बन है ना, वो आपका एल्केन बनेगा, ठीक है, और वाला कम कार्बन वाला क्या बन जाएगा, आपका एल्कोक्सी बन जाएगा। तो देखिए इसमें 6 कार्बन है और यहाँ पे 6 और 1 7 है, तो ये बनेगा एल्केन, ये बनेगा एल्केन और ये वाली चीज़ बनेगी एल्कोक्सी, एल्केन एल्कोक्सी, ठीक है। तो ये तो हो गया फिनॉक्सी, फिनाइल था तो क्या बन गया फिनॉक्सी, और इससे कौन सी पोजीशन पे, पहले पे है, तो 1 फिनॉक्सी, IUPAC लिख रहा हूँ बच्चे, तो क्या होगा 1 फिनॉक्सी, और कुल मिला के ये कितने हैं, 6 और 1 7 हैं, तो 1 फिनॉक्सी हेप्ट, सिंगल बॉन्ड तो एन, तो ये बन जाएगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, ठीक है। या इसे कुछ और नाम बोल सकते हो तो बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो हेप्टाइल H पहले आ रहा है, फिनाइल बाद में आ रहा है, तो ये तो इसका आयुपैक नेम हो गया, कॉमन नेम इसका बनाएंगे, तो ये हेप्टाइल है, वो फिनाइल है, और ईथर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा हेप्टाइल फिनाइल ईथर, हेप्टाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। ये आप लोग इसका बोल देना, हाँ इसमें अल्फ़ाबेटिकली चल लेना कॉमन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप है, तो एक IUPAC की जो जनरल कन्वेंशन बैठी थी, उन्होंने बोला यार बेंजीन वालों के कॉमन नेम ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो आयुपैक भी वही बोल लो और कॉमन भी वही बोल लो, नाम आपको पता है, फिनाइल अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल नहीं बोलेंगे ना, बेंजीन अल्कोहल बोलेंगे, सीधा बोलेंगे फिनॉल, क्या बोलेंगे, फिनॉल, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बेंजीन रिंग पे मैं बेंजीन साफ़ नहीं बनती, आप बना लेना, CH3OH है, CH3OH है, तो इसका नाम क्या बोलोगे, इसका नाम क्या बोलोगे, जल्दी बनाओ 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 बनाओ, कोई बात नहीं, अरे बना ले यार। ये फिनॉल है, फिनॉल हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसे 1 बोलेंगे, इसे 2 बोलेंगे, तो इसका आयुपैक नेम क्या हो गया, आयुपैक नेम हो गया इसका कितना, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 पे मिथाइल है और क्या है फिनॉल है, तो इसे बोलेंगे 2 मिथाइल फिनॉल, ठीक है। डॉट मत लगाया करो, मेरी गलती है, 2 मिथाइल फिनॉल इसको बोल देना आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉमन नेम देखो मैं बताता हूँ,
जब ना बेंजीन रिंग पे फिनॉल भी हो और CH3 ग्रुप भी हो, मतलब OH ग्रुप भी हो, CH3 ग्रुप भी हो, तो इसे क्रीसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रीसॉल। और कौन सा क्रीसॉल है ये? 1 पे है, 1 मतलब ऑर्थो, तो कॉमन में तो ऑर्थो चलता है, तो ये बन जाएगा ऑर्थो क्रीसॉल। क्या बन जाएगा? ऑर्थो क्रीसॉल। अब जो भी आएंगे इन सबके कंडेंस फॉर्म में बता दूंगा आपको। देखो इसी का भाई आएगा फिर एक, ये मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, आपको जब पता ही नहीं है किस चीज़ को किस में कन्वर्ट करना है या किसको किस में डिस्टिंग्विश करना है, तो क्या उखाड़ लोगे? तो बेसिक चैप्टर से पहले आपको पता होने चाहिए नाम। अब जैसे ये है, OH यहाँ हो गया, ठीक है भैया, और CH3 यहाँ हो गया। अब ये कौन सी पोजीशन है? मेटा है। कौन सी पोजीशन है? मेटा है। तो आप बोलोगे तो यहीं से ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आयुपैक तो नेम आएगा इस पर, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, और मिथाइल छोड़ के बेंजीन रिंग पे OH है तो फिनॉल बोलेंगे, तो 3 पे मिथाइल फिनॉल हो गया, 3 मिथाइल फिनॉल। साथ में कॉमन नेम देखो क्या बोलोगे? मेटा क्रीसॉल बोलोगे, मेटा क्रीसॉल, ठीक है। क्रीसॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग पे OH के साथ CH3 हो तो उसे क्रीसॉल बोलते हैं, और ये मेटा पोजीशन पे है तो आप इसे बोल दोगे मेटा क्रीसॉल, ठीक है। ऐसे आप पैरा क्रीसॉल भी बोल सकते हो, तो पैरा क्रीसॉल भी आप बना सकते हो। देखो ये सारा मैं आपको अनऑफिशियली ऑर्गेनिक के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे CH3 आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है ये। तो IUPAC 4 पे मिथाइल हो गया, और साथ में कौन चलेगा? फिनॉल चलेगा। तो 4 पे मिथाइल फिनॉल आ गया, और कॉमन नेम आप इसका बना ही सकते हो, ये पैरा है, तो पैरा पे क्या बन गया? क्रीसॉल। अगर मैं इन तीनों की कंडेंस फॉर्म की बात करूँ, कंडेंस फॉर्म, कंडेंस फार्मूला या कंडेंस फॉर्म, तो तीनों का ही कंडेंस फार्मूला बच्चे क्या बना? आप खुद देखो। कार्बन कितने हैं जनरली? ये है क्या? ऐसा है ना, C6H5CH3OH, यही तो है, C6H5CH3OH है। फिनाइल हो गया C6H5, CH3 मिथाइल हो गया और OH हो गया। तो C कितने हैं? 7 हैं, C 7 हैं, कुल मिला के H कितने हैं? 9 हैं, और O है, तो C7H9O। क्या बोल सकते हो ऐसा? या 8 है, 8 है, तो C7H9O बोल लो या C7H8OH बोल लो, ऐसा कुछ भी चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यह है। हाँ, पर एक दिक्कत है, हम OH भी जोड़ रहे हैं और CH3 भी जोड़ रहे हैं, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और जाएगा, हाँ तब सही बैठेगा। क्योंकि देखो आपने याद होगा C2H4 को मैं C6H4 को बेंजीन बोल रहा था, फिनाइल भी नहीं था वो, उससे क्या है 2 हाइड्रोजन हटे, तब मिथाइल आया, तब OH आया, मतलब 6 थे ओरिजिनली, 2 हट गए, एक हटने से क्या आया? CH3, एक हटने से OH आया। तो अब सही है, C7H कितना? 4 और 3 7 और 1 8, C7H8O, ये इसका कंडेंस फार्मूला होगा, ठीक है। इतना क्लियर है? शाबाश। चलिए नेक्स्ट से देखिए क्या है इसमें। देखो अब आपने जैसे एल्व्स पर सल्फेट रिएक्शन देखी थी मेरे साथ, उसमें 2 OH ग्रुप आ जाते हैं एक फिनॉल से, ट्रिक भी थी, फिनॉल को बिछड़ा भाई मिला, तो वैसे ही है कुछ। तो आप ये देखिए, आप पे क्या है? बेंजीन रिंग है, इधर एक OH है और इधर एक OH है, माइंड इट, दिस इज ऑर्थो पोजीशन। अब एक बार बेंजीन रिंग है, ठीक है, इधर एक OH है और इधर भी क्या है? एक OH है, ठीक है। दिस इज मेटा पोजीशन एंड दिस इज बेंजीन, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी क्या है? OH है। दिस इज पैरा पोजीशन P, ओके, दिस इज मेटा पोजीशन M, दिस इज ऑर्थो पोजीशन O, ओके। अब इनके आयुपैक बनाते हैं, तो आयुपैक देखिए क्या आएंगे। इसका तो देखो ऐसा आ जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, तो क्या बोलोगे? बेंजीन डायोल बोलना चाहोगे या 1 हाइड्रोक्सी फिनॉल बोलना चाहोगे? अगर आपने ये बोला इसका कि ये सर है बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,2 डायोल, सर ये सही है या ये सही है कि ये तो फिनॉल है और ये 2 पे हाइड्रोक्सी है, तो क्या हम इसे 2 पे हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल लें? क्योंकि OH के लिए हाइड्रोक्सी आता है, 2 पे हाइड्रोक्सी फिनॉल बोल लें। तो आपको भी पता ही अलग अलग हो जाएगा, ऊपर वाला सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि IUPAC बोलती है जब दोनों OH एक जैसे दिखते हैं तो एक के साथ तुम इंसाफ क्यों कर रहे हो और एक के साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हो? ऐसा IUPAC का बोलना ठीक भी है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, एक को तो तुम फंक्शनल ग्रुप बना रहे हो और एक को तुम सब्स्टिट्यूएंट के जैसे ट्रीट कर रहे हो, ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो उन्होंने बोला दोनों को गोली मारो, दोनों ही किसी काम के नहीं है, दोनों को डायोल बोल दो। तो ये बन गया बेंजीन 1,2 डायोल, ऐसे ही बनाओ ये। तो देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इसे बोलेंगे बेंजीन। लॉजिक पता चला ना, दोनों सगे ही नहीं है, एक दूसरे से बढ़कर थोड़ी है, दोनों ही OH हैं, तो इसे बोलेंगे बेंजीन 1,3 डायोल। और ये क्या है? 1 2 3 4, तो IUPAC इसका बनेगा बेंजीन 1,4 डायोल, बेंजीन 1,4, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे डायोल, ठीक है। इनके कॉमन नेम आपको आने चाहिए।
जैसे ये ऑर्थो वाला होता है, इसे बोलते हैं कैची कॉल। क्या बोलते हैं? कैची कॉल, कैची कॉल, कैची कॉल। ये बिकता भी है होलसेलर स्टोर में शायद। इसे बोलते हैं रोसोरकिनॉल, रोसोरकिनॉल, ठीक है, या रेसोरकिनॉल। मेथा वाले को बोलते हैं रेसोरकिनॉल, रेसोरकिनॉल, रेसोरसिनॉल भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो फाइनली उसे क्विनोकिनॉल बोलते हैं, तो ये आपको पता ही है, क्विनॉल भी बोलते हैं या हाइड्रोक्विनोइन भी बोलते हैं, ये आपने देखा ही था। अगर यहाँ डबल बॉन्ड ओ आ जाए तो वो क्विनॉन होता है कंपाउंड, QUINON, क्विनॉन। बट आज इसे बोलेंगे क्विनी या क्विनॉल, ठीक है, क्विनॉल, या इसे बोल सकते हैं हम साथ में क्या, हाइड्रोक्विनॉन, ठीक है, या इसे हाइड्रोक्विनॉन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्विनॉन, ठीक है, दोनों ही चलेंगे, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है, देख लिया, शाबाश। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, आते हैं CH3 CH Cl CH CH3, ठीक है, फिर एक और बार है CH CH3 देन CH2OH। अब इसका नाम आप जानते हैं, फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटा नंबर देना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देंगे, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 से बड़ी बन ही नहीं सकती, यहाँ 3 पे ख़त्म, यहाँ पे 1 2 3 4 पे ख़त्म, तो यही सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले तो आप देखो मेन चेन में कितने, 5 है, तो पेंट सिंगल बॉन्ड है तो N और 1 पे ऑल, तो पेंट N 1 ऑल। और देखिए फंक्शनल वो सब्स्टिट्यूएंट आपके कहाँ पे है, ये पे है, ये पे है, तो क्लोरो पहले और मिथाइल बाद में, तो आप बोलोगे 4 पे क्लोरो, 4 पे क्लोरो आ गया, C पहले आता है, और 2 और 3 पे मिथाइल है, तो 2,3 डाईमिथाइल, 2,3 पे डाईमिथाइल है, और कुल मिला के 5 है, तो पेंटेन, पेंटेन लिखोगे, और कितने पे ऑल है, 1 पे ऑल है, तो पेंटेन 1 ऑल, तो 4 क्लोरो 2,3 डाईमिथाइल पेंटेन कितना, 1 ऑल, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, आप पे है CH3 CH3O C2H5, ये आप पे है, ठीक है। तो जो बड़ा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, N बोल देते हैं। अब आप देखिए यार, आपको उससे मतलब थोड़ी, आपको मेन चेन में ऐसे थोड़ी जाना है, आप तीनों जा सकते हो ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ी है, 1 2 3 आप तीनों इंक्लूड कर सकते हो, तो बड़ा हुआ ही है इससे, तो ये बनेगा प्रोपेन और वो बनेगा इथॉक्सी। तो कितने पे इथॉक्सी है भैया, 1 2 3, 2 पे ही है, तो 2 पे इथॉक्सी है और साथ में क्या है, प्रोपेन है, तो वही इसका आयुपैक नेम हो जाएगा। तो 2 पे इथॉक्सी और साथ में कौन हो गया, प्रोपेन हो गया, 2 पे इथॉक्सी साथ में कौन, प्रोपेन। सर ऐसे कैसे, ऐसे सिंपल सी बात है, देखो तो मैं घबराहट ये हो रही थी कि यहाँ पे तो सिर्फ 2 तक गिन पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे पूरा गिनते हो, वो अलग सिस्टम है, ये अलग सिस्टम है, तो यहाँ पूरा ही गिनो, पूरा ही गिनोगे, चाहे आड़े आए टेढ़े आए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दिक्कत तब होती है अगर यहाँ पे एक बीच में और आ जाता, इस H को हटा के CH3 आ जाता, तो दिक्कत हो जाती, तो दिक्कत हो जाती। चलो ये लिख लिया 2 इथॉक्सी प्रोपेन। अब क्या कर रहे हैं, इसको गोली मारो, यहाँ पे हम C2H5 डाल रहे हैं, अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। अब और बढ़िया है, देखो 1 2 ये रहा, 3 4 यहाँ होगा, इसको गोली मारो, फिर 1 2 ये रहा, 3 4 यहाँ होगा, अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, बट तभी भी ये बड़ा है 4 पे, तो आप नाम क्या बोलोगे इसका, अब आप बोलोगे, आपको ये तो पता है 2 पे इथॉक्सी है, ठीक है, और साथ में और क्या है, 2 पे मिथाइल भी है, तो पहले E आएगा फिर M आएगा, तो क्या लिखोगे, 2 पे इथॉक्सी, ठीक है, 2 पे इथॉक्सी, 2 पे इथॉक्सी है और 2 पे मिथाइल भी है, 2 पे मिथाइल भी है, ठीक है। अब कंपाउंड हो ना हो तुम्हें क्या मतलब, करोड़ों कंपाउंड है, कब तक ऑथेंटिसिटी देखते रहोगे, तुम बस बनाना सीखो। 2 पे इथॉक्सी है, 2 पे मिथाइल भी है, कहाँ है मिथाइल, ये रहा, और 1 2 3 4, 1 2 3 4 मिथित प्रॉप ब्यूटेन हो गया, ठीक है, कितना हो गया, ब्यूटेन। तो 2 पे इथॉक्सी, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन, या आप बोल सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपकी कि बेंजीन रिंग है, ठीक है, साथ में इधर OH है, इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर मिथाइल ग्रुप है, तो अरे तो क्या है, गोली मारो इसे, निकालो इसको, OH को 1 मारोगे,
ये 1 हो गया, इधर चल जाओ 2 या इधर चल जाओ 2, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। तो 2 और 6 पे डाईमिथाइल है और ये फिनॉल है, ठीक है। तो क्या लिखोगे 2,6, ठीक है। फिर डाईमिथाइल 2,6 यहाँ हो गया डाईमिथाइल, और बच्चे ये क्या है फिनॉल है, तो 2,6 डाईमिथाइल फिनॉल इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बेंजीन रिंग है, अच्छा रिंग नहीं है, बस ऐसे ही है, और यहाँ NO2 है और यहाँ क्या है OC2H5, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है ना, दिख रहा है ना, ठीक है। और देखो इथॉक्सी और नाइट्रो में ये NO2 नाइट्रो होता है, ठीक है। इथॉक्सी और नाइट्रो में प्रेफरेंस इथॉक्सी को देंगे। अगर तुम्हें याद है कार सलमान की आई फूलों की माला, है ना, ऐसे हिलाई अमरूद जहरीले, तो बढ़िया है, या सिया का टेम्पो भी याद है तब भी बढ़िया है। नहीं तो ऐसे चलो जो सर बता रही है, इथॉक्सी की प्रेफरेंस नाइट्रो से क्या है ज़्यादा है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। सर सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस वैसे भी नहीं लगेगी, यहाँ फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस वैसे भी नहीं लगेगी। ये दोनों ही क्या है सब्स्टिट्यूएंट है भैया, दोनों ही क्या है सब्स्टिट्यूएंट है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप की प्रेफरेंस ना लगाते हुए हम अल्फ़ाबेट की प्रेफरेंस निकालेंगे। ये इथाइल होता है, वो नाइट्रो होता है, ई पहले आता है तो ई को छोटा दिया, ठीक है, ई को छोटा दिया क्योंकि ई अल्फ़ाबेट में पहले ही आता है। माइंड इट, प्लीज़ अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट है तो कोशिश करेंगे जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसे छोटा नंबर दें, अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है इथाइल का तो उसे छोटा दिया, ठीक है। तो 1 पे इथॉक्सी, 1 पे इथॉक्सी, 2 पे नाइट्रो, 2 पे नाइट्रो, और भैया ये है क्या बेंजीन तो है नहीं, तो क्या है साइक्लो पे हेक्सेन है, ठीक है, CnH2n-2। तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन, क्लियर सारा। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ OH है और यहाँ क्या है Br है। अब इसे क्या बोलोगे, OH को हाइड्रोक्सी बोलना चाहोगे, नहीं यार हाइड्रोक्सी ना बोलो ना, अब अकेला है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न तो है नहीं, ठीक है। ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बोलने से बढ़िया इसे साइक्लोहेक्सेनॉल बोल लो, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ऐसे तो कुछ एक्सेप्शन चलेंगे ही ना भैया, नहीं चलेंगे, नहीं तो सभी के मार्क्स आ जाते हैं। तो आप 3 पे ब्रोमो बोलो, 3 पे क्या बोलो ब्रोमो, और क्या ये साइक्लो है, हेक्स है, सिंगल बॉन्ड है इन, और पहले पे ऑल, तो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। सर ऐसे पहले क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पहले कन्फ्यूज़न था ईथर बनाए या नाइट्रो ग्रुप बनाए, अब तो सिंपल है ना। तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल हमने इसे बोल दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट से करते हैं, नेक्स्ट से देखिए क्या है, आप पे है CH3 CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Br, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे OH। तो आपको दिख ही रहा है फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में से प्रेफरेंस किसे देंगे बच्चे, फंक्शनल ग्रुप को ही देंगे। फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में से प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को दी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, नीचे गए चौथा तो ये छूट गया, इधर गए चौथा तो ये छूट गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 2 पे ब्रोमो है, 3 पे मिथाइल है, तो 2 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल, 2 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल, 2 पे है ब्रोमो 3 पे मिथाइल, मिथित प्रोब्यूट, ब्यूट है, ठीक है। ब्यूट एन नहीं है, 2 पे इन है, तो ब्यूट 2 इन, ठीक है, ब्यूट 2 इन, और 1 पे ऑल। अब देखो ये 2 वोवल आगे वाला काट देना, ई काट देना है ना, ये काट दिया। तो 2 ब्रोमो कितना है 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ये आप याद रखिएगा, ठीक है शाबाश।